वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं किसी को अमन-ओ-अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे, रियासती रेट हर सूरत में कायम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास, हुकूमत का मजहबी जमात से मुताल्लिक़ पॉलिसी बयान देने का फ़ैसला। वज़ीर दाखिला ने अमन-ओ-अमान की सूरत हाल से इजलास को आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन-ओ-अमान की सूरत हाल बरकरार रखने पर सिक्योरिटी इदारों को सराहा। वफाकी काबीना ने इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। समरी की मंजूरी के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी के डिक्लेरेशन पर काम शुरू। वफाकी हुकूमत पाबंदी का डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को डी नोटिफाई करेगा। पार्टी डी नोटिफाई होने के बाद TLP के अरकान असम्बली भी नाअहल हो जाएंगे। मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए सालिसी के किरदार की तस्दीक कर दी। वाशिंगटन में अमाराती सफ़ीर का कहना है कि UAE ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर के तनाज़े पर कशीदगी कम कराने और सीज़फायर कराने में अहम किरदार अदा किया। तवक्को है इन कोशिशों के नतीजे में ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे। दोनों मुल्कों के खुफिया मुज़ाकरात जनवरी में अरब अमारात में हुए थे। लाहौर की मकामी अदालत ने पंजाब हुकूमत को रायबंद ज़मीन की इंतकाल मनसूखी से मुतालिक कार्रवाई से रोक दिया। 27 अप्रैल को तमाम फरीकैन मुतालिका रिकॉर्ड समेत तलब। शरीफ खानदान का रायबंद की रिहाइशगाह की 127 कनाल ज़मीन का इंतकाल मनसूखी के लिए अदालत से रुजू। पंजाब हुकूमत पर गैर कानूनी तौर पर जाती उम्रा की 1500 से ज़ायद कनाल ज़मीन की मिल्कियत तब्दील करने और रायबंद के घर की ज़मीन का रिकॉर्ड तब्दील करने का इल्ज़ाम। हुकूमत पंजाब ने शरीफ खानदान की रिहाइशगाह की 127 कनाल ज़मीन का इंतकाल मनसूख कर दिया था। सूबाई हुकूमत का दावा है कि शरीफ खानदान ने महकमा औकाफ पंजाब की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। पंजाब का रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसी भी वक्त ज़मीन का मुबैना कब्जा छुड़वाने के लिए कार्रवाई कर सकता है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं दबाव डालकर रातों रात दस्तावेज में तब्दीली की गई। इमरान खान की सरपरस्ती में शहजाद अकबर ने मंसूबा बनाया कि रायवेंज का घर गिराया जाए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अमले से गन पॉइंट पर रिकॉर्ड तब्दील कराया गया। प्राइवेट लैंड को स्टेट लैंड बनाया गया। अदालत ने रोक दिया वरना इनका पूरा मंसूबा तैयार था। इमरान खान बुग़्ज़ नवाज और शहबाज में ये सब कर रहे हैं। पाकिस्तान में फ्रांसीसी सिफारत खाने की अपने शहरियों और कंपनीज को सिक्योरिटी खदशात के सबब आर्जी तौर पर पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। ट्रैवल एडवाइजरी जारी। सिफारत खाने से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान में जारी फ्रांस मुखालिफ मुजाहिरों के सबब फ्रांसीसी मफादात और शहरियों को खतरा है। असासाजात रिकवरी यूनिट कानूनी वजूद नहीं रखता। मुख्तलिफ महकमों से लोगों को उठाया गया। यूनिट सरबरा शहजाद अकबर बाअसर शख्स है, इसलिए इससे कोई नहीं पूछता। जस्टिस वाइस ईसा के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। कहा समात मुकम्मल होने के बाद भी फ़रोग नसीम तहरीरी दलाइल जमा कराते रहे। अनवर मंसूर ने कहा कि बेंच में मौजूद जजेस उनकी मदद कर रहे हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अनवर मंसूर को ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़ गया था। जजेस के बारे में जिसने भी बात की उसके खिलाफ एक्शन लिया। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार। वबा से मजीद 118 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज़ 64,685 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना के मजीद 5,395 केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8% से ज़ायद रही। पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 12%, लाहौर में 11.5% और बलूचिस्तान में 8% रिकॉर्ड की गई। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने फवाद चौधरी को इजाफी जिम्मेदारी देने से मुताल्लिक़ आगाह किया। फवाद चौधरी को वज़ारत इत्तलात मिलने का नोटिफिकेशन आज मुतवक्के। फैसल जावेद की फवाद चौधरी को नई जिम्मेदारियाँ मिलने पर मुबारकबाद।